अभी नजदीक हो गया बार बार। अच्छा, इस पे हमने लास्ट काम किया था डेटाबेस पे, ठीक है ना। आज हम काम करते हैं इसके अंदर डेटाबेस के अंदर रिलेशनशिप्स पे, और फिर हम लुकअप विजिट पे काम करेंगे, और लुकअप विजिट में जो काम करेंगे वो दूसरे टेबल से हम रिकॉर्ड फेच करेंगे। सबसे पहले फाइल नेम इसको मैं दे देता हूँ स्कूल डेटाबेस और क्रिएट। रिलेशनशिप्स जब आप बनाते हैं तो दो किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं। पढ़ने के हिसाब से अगर बात करें तो हमारे पास तीन किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं। वन टू वन होते हैं, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। वन टू वन रिलेशनशिप यह है कि इस टेबल की एक एंट्री इस टेबल में भी एक दफा आएगी। वन टू मैनी में होता है एक टेबल की एक एंट्री दूसरे टेबल में ज्यादा दफा भी आ सकती है। और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इस टेबल की ज्यादा एंट्रीज इस टेबल की भी ज्यादा एंट्रीज के साथ कनेक्टेड होंगी, ठीक है ना। जैसे ज्यादा लोग ज्यादा रोटियां खाते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास वो मैनी आ जाता है। लेकिन जब हम उसको डेटाबेस में अप्लाई करते हैं तो दो किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं, वन टू वन होते हैं और वन टू मैनी होते हैं। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स प्रैक्टिकली बनते ही नहीं है, ठीक है ना। जब प्राइमरी की को प्राइमरी की के साथ कनेक्ट किया जाए तो वन टू वन रिलेशनशिप बनेगा, और जब प्राइमरी की को किसी नॉन प्राइमरी की के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो वन टू मैनी का बनेगा। रिलेशनशिप बनाने के लिए लाजमी है कि दो टेबल्स में कोई ना कोई फील्ड कॉमन होनी चाहिए, और जो फील्ड आप कॉमन रखेंगे उसकी डेटा टाइप और उसका फील्ड साइज लाजमी सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर मैं इसको अप्लाई करता हूं। सबसे पहले मैं क्रिएट और यहां से डिजाइन टेबल। सबसे पहले स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाएगा, इसको मैंने यहाँ पे नंबर रख लिया। फिर स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फिर जेंडर आ जाएगा, और जेंडर के बाद एड्रेस आ जाएगा। इस टेबल में रोल नंबर जो है इसको मैंने प्राइमरी की रखा हुआ है, और सेव कर लिया इसको मैंने एसटीडी के नाम से। उसके बाद दोबारा क्रिएट डिजाइन टेबल, और डिजाइन टेबल के अंदर दूसरा जो टेबल है ये है फी का। फी के अंदर रिसिप्ट नंबर, फिर रोल नंबर। जो नाम उधर रखा था वही नाम इधर भी रखने हैं, लेकिन लाजमी नहीं होता नाम सेम रखना, लेकिन डेटा टाइप लाजमी सेम रखनी है। उधर भी नंबर है, इधर भी नंबर है। फील्ड साइज उधर भी लॉन्ग इंटीजर है, इधर भी लॉन्ग इंटीजर है। डेसिमल सेटिंग उधर भी ऑटो है, इधर भी ऑटो है। ये लाजमी सेम होनी चाहिए ताकि रिलेशनशिप बन सके। फिर फी की अमाउंट, फिर पे कितनी की है, बैलेंस कितना है, और पे डेट, जिस डेट को फी जमा कराई है। अब इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी होगी, रिसिप्ट नंबर, और रोल नंबर जो है वो नॉन प्राइमरी की है, क्योंकि स्टूडेंट और फी का वन टू मैनी रिलेशन बनेगा। एक स्टूडेंट एक से ज्यादा फीसेस भी पे करता है, तो इसलिए मैंने इसको नॉन प्राइमरी की रखा हुआ है। सेव कर दिया इसको मैंने फी के नाम से, और क्लोज। उसके बाद दोबारा क्रिएट टेबल डिजाइन, और टेबल डिजाइन के अंदर सर्टिफिकेट का टेबल में बनाऊंगा। सबसे पहले सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, फिर रोल नंबर आ जाएगा। रोल नंबर के बाद फिर इशू डेट, जिस डेट को सर्टिफिकेट इशू हुआ है, परसेंटेज कितनी आई है, और ग्रेड क्या आया है, ठीक है ना। अब इस टेबल में रोल नंबर को ही मैं प्राइमरी की रखूंगा, क्योंकि एक स्टूडेंट है एक कोर्स का, उसको एक ही सर्टिफिकेट अवार्ड होगा, तो इसलिए मैंने सेम प्राइमरी की इसके अंदर रख ली है। दोबारा सेव कर लें इसको। इसको मैंने सेव कर लिया सर्टिफिकेट के नाम से। तीन टेबल्स बन गए। अब रिलेशनशिप बनाने से पहले कोशिश ये करें कि टेबल्स बिल्कुल खाली होनी चाहिए, टेबल्स के अंदर कोई एंट्रीज ना हो, और अगर आपने एंट्री की हुई भी है तो वो सेम होनी चाहिए, मिसमैच ना हो, ठीक है। अब क्रिएट पे आ जाएं, और क्रिएट के अंदर ही बल्कि डेटाबेस टूल्स पे आ जाएं, और डेटाबेस टूल्स के अंदर रिलेशनशिप्स की ऑप्शन है। रिलेशनशिप्स पे क्लिक कर लें, और रिलेशनशिप्स पे क्लिक करने के बाद तीन टेबल्स हैं, तीनों को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद ऐड कर लें, और फिर क्लोज। अब इसमें मेन टेबल कौन सा है, स्टूडेंट।
क्योंकि स्टूडेंट अगर होगा तो बाकी रिकॉर्ड होगा। स्टूडेंट की टेबल में से रोल नंबर प्राइमरी की है, इसको पकड़ के ड्रैग करें और फॉरेन की के ऊपर ड्रॉप कर दें। रोल नंबर को मैंने ड्रैग किया और रोल नंबर पे ही ड्रॉप कर दिया। जो ही क्लिक छोड़ा तो इसने आपको यहाँ पे एक विंडो दे दी है। इस टेबल में प्राइमरी टेबल स्टूडेंट है और रिलेटेड टेबल फी है। इसमें से भी रोल नंबर सिलेक्टेड है और इसमें से भी रोल नंबर सिलेक्टेड है। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप गलत हो जाता है तो आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा है। ये क्या है? सबसे पहली ऑप्शन है इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है कि जब आप टेबल में एंट्री करेंगे तो पहले वो एंट्री मेन टेबल में होनी चाहिए, फिर सेकेंडरी में आनी चाहिए। फिर इसके बाद एक ऑप्शन है कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स। अगर इसमें से रोल नंबर चेंज किया जाए तो इसमें से भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स, इसमें से अगर रिकॉर्ड डिलीट किया जाए तो इसमें से भी डिलीट हो जाएगा। क्रिएट कर लें, देखिए अब ये 1 आ गया और इधर इन्फिनिटी का सिंबल है, 1 टू मैनी। अब इसी तरह इधर से रोल नंबर को पकड़ के इस रोल नंबर पे ड्रॉप कर दें और ये ऑप्शंस लाजमी ऑन करनी है। क्रिएट कर लें और फिर रिलेशनशिप को सेव और अब इसको क्लोज। अब इस टेबल में जब आप एंट्री करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का टेबल है, ओपन कर दिया, इसके अंदर रोल नंबर 1 आ गया, नेम आ गया और बाकी डिटेल्स आ गई, रोल नंबर 2 आ गया। ठीक है। अब इसमें जब आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये कौन सा टेबल ओपन कर देगा? फी वाला। ठीक है ना। इसी तरह अगर आप फी के टेबल में डायरेक्ट आते हैं, फी वाला टेबल है, इसको ओपन करें। यहां पर मैंने रिसिप्ट नंबर लिख लिया 1, रोल नंबर 1 या 2 लिखना है। मैंने 3 लिख लिया अगर, तो रोल नंबर 3 प्राइमरी टेबल में नहीं है, तो इस वजह से इसको सेव नहीं करेगा। ठीक है। रिलेशनशिप की समझ आई ना कि हम एक टेबल से दूसरे टेबल को कनेक्ट कर लेते हैं।